और बात कर रहे हैं यीशु मसीह जी उठा, आज अपने साथ में है। अंजलि जी, ये बात कुछ बोलना चाहते हैं आप ये पॉइंट पर? हाँ, मैं यही बात आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला यीशु मसीह हमारे साथ है क्योंकि वो जीवित है, और यही बात यीशु मसीह को सबसे अलग बनाती है कि आप किसी भी, आज तक आपने देखा नहीं होगा कि कोई आपके लिए जान दे दे। बोलते तो बहुत से हैं कि ऐसी मोहब्बत है कि हम तो जान दे देंगे, लेकिन क्या हकीकत में किसी ने जान दी? वो भी इस तरह से जान, इतनी आपने अभी देखा है कि कितने परेशानियों से, कितना अपमान सहते हुए और कष्ट सहते हुए यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए जान दी। लेकिन उसके बाद दुगनी खुशी क्या है कि यीशु मसीह जिंदा भी हो गए, जो आप कहीं नहीं देखेंगे। केवल एकमात्र खाली जो कब्र है वो किसकी है? यीशु मसीह की। बाकी चाहे वो कितने ही बड़े बड़े महान लोग हुए, कितने भी आप उनकी पूजा पाठ करते, बहुत से लोग, लेकिन हर एक को आप देखेंगे समाधि है, मकबरा है, जगहें हैं जहां उनके लाश को रखा गया है। लेकिन आप आज तक यीशु मसीह की कब्र को अगर जाके देखें तो वहां क्या लिखा है? खाली है, वेकेंट, यहाँ खाली है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं। और कहाँ है? खुदा बाप के पास, खुदा के दाहिनी ओर हैं। और न केवल वहां, बल्कि आज आपके और हमारे सबके बीच में भी हैं, आपके दिलों में भी हैं। और यीशु मसीह सचमुच जिंदा जो हैं, उनकी जिंदगी की खुशी को अगर हम समझ लें तो वही हमारे लिए पुनरुत्थान का दिन हर दिन है, न केवल ईस्टर के दिन, न केवल आज के दिन, बल्कि हमेशा और हर लम्हा हम उसकी खुशी को मना सकते हैं। ये बात बढ़िया कही आपने, हर लम्हा यीशु अपने साथ साथ है। जी हाँ। आप कुछ गवाही के साथ बोल सकते हैं कि यीशु ये फलाना दिन मर गया और फलाना दिन जी उठा? हाँ, इसके बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रूफ हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो शक करते हैं वो अपने पूरे लंबी लिस्ट बना के लेके आते हैं कि कैसे कह सकते हो आप यीशु मसीह जिंदा हो गया? क्या प्रूफ है आपके पास? कहीं कोई मर के जीवित होता है? इसमें कोई लॉजिक है? कभी किसी को देखा है आपने कि कोई मर के जिंदा हो जाए? तो वो तरह तरह की अपनी बातें लाते हैं, जैसे कि यीशु मसीह के शागिर्द उनको चुरा के ले गए, या वो यीशु मसीह मरे ही नहीं थे, वो सिर्फ थोड़ा सा बेहोश हो गए थे और बाद में ऐसी ऐसी बातें, या हम शक्ल था कोई मसीह का, ऐसी बातें वो लोग बोलते हैं जो अपने शक लाते। लेकिन हमारे पास प्रूफ क्या है? पहला तो वो रोमन मोहर लगी हुई थी वहां पर, जिसको तोड़ा गया, और इतना बड़ा पत्थर जो था कब्र के बाहर जिसे हटाया गया, उसको कौन हटा सकता है? अगर वहां पे इतने पहरेदार थे, इतने रोमन सिपाही थे, अगर उसके शागिर्द उसको चुराने के लिए आते और इतना बड़ा पत्थर हटाते, तो क्या पता नहीं चलता पहरेदारों को? आवाज नहीं होती, ना कोई बात होती, तो ये संभव नहीं था। और उसके बाद यीशु मसीह को सबने, 500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जिसको कहते हैं के बाद, जी उठने के बाद, चश्मदीद गवाह जिसको आप कहते हैं, जो गवाही आज कोर्ट में भी मानी जाती है, सबसे बड़ी गवाही कि आपके आंखों से देखी हुई साक्षी। न केवल देखा, लेकिन थॉमस ने, जो थोमा उनके शागिर्दों में से एक थे, उन्होंने तो अपने हाथ मसीह के हाथों में डाल के, छू के देखा है और अपनी गवाही दी है कि मैं तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक छू नहीं लूंगा, जब तक देख नहीं लूंगा। इतना उनको सबूत चाहिए था। लेकिन मसीह को उन्होंने न केवल देखा बल्कि छू के देखा और छेदों में उंगली आर पर डाल के देखा। इतनी बड़ी गवाही उनकी है। तो अगर आप फिर भी यकीन नहीं करते, बहुत से लोग, कि ये तो बाइबल में लिखा है, चलो आप तब भी नहीं मानते, तो सबसे बड़ी, अगर आप चाहते हैं उसको देखना, तो सबसे बड़ी बात क्या है? आप खुद उसको महसूस करके खुद आप प्रार्थना में जाएं और कहें और सचमुच में उसको महसूस करें कि आप उसकी जीवन की सच्चाई को